क्या हुआ तू? कुछ नहीं। ये बुक क्यों? तू तो मास्टर का पढ़ रही थी ना? अरे यार समझ नहीं आ रहा था मुझे। कौन सा मास्टर का पढ़ रही थी? ला मैं समझाऊँ। विक्रमादित्य का। अच्छा, हाँ। एक मिनट देखते हैं क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें। उसका मैसेज नहीं समझ आ रहा। अच्छा, मैसेज नहीं समझ में आ रहा है मास्टर का। ठीक है, मैं बताती हूँ। विक्रमादित्य, ठीक है, वो क्या बोलता है कि पहले पहले कि अभी तुमने अगर मुझे बुलाया ही है तो मेरा मैसेज सुनो। जैसे पत्री सर हमेशा कहते हैं, शेयरिंग इज कैरिंग। जो भी हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास ज्ञान है, वो हमें बांटना चाहिए। अगर हमें ए आता है तो हमें ए बताना है, हमें बी आता है तो हमें ए और बी दोनों बताने हैं। तो इस तरीके से भी मैं आपको अपना ज्ञान या मैसेज संदेशा देने आया हूँ। तो आप सुनिए मेरा मैसेज। वो क्या बोलता है कि वो है ना एक छोटे से राज्य का, क्या था वो एक राजा था, ठीक है। जब वो अपने छोटे से राज्य का राजा था तो वो हर चीज़ के लिए उसे ध्यान करवाते थे। कोई भी गतिविधि हो, जैसे मतलब एक्टिविटी हो, चाहे वह आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित हो या व्यक्तिगत, उसे पहले ध्यान करना होता था, ध्यान करवाया जाता था। फिर उन ध्यान के माध्यम से ही वह सब डिसीजंस, कार्य सब करता था, ठीक है। वो बोलता है कि ऐसा करते करते ना उसने बहुत सारी गलतियां भी की, लेकिन वह हमेशा अपनी गलतियों से सीखता गया और उसे अपनी गलतियां सुधार के उससे उपाय, सुझाव ये सब निकालता था और ऐसे करके वो अपने मार्ग में आगे बढ़ता गया। और ये क्या बोलता है कि जो उसकी जो लाइफ थी ना विक्रमादित्य की, वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे अच्छा एग्जाम्पल है? मटीरियलिस्टिज्म मीन स्पिरिचुअलिज्म, मतलब दुनिया में रह के, सबके साथ रह के स्पिरिचुअलिटी को भी वो अपनाता था और स्पिरिचुअलिटी में भी दुनिया को, मतलब दोनों में ही वह बहुत कुशल था। आगे वो ये भी बताता है कि उसका जो जो ध्यान करता था ना, उसके माध्यम से जो वो सीखता था और वो जो ध्यान में भी जो सीखा वो उसके डे टू डे लाइफ में ना अप्लाई करता था। सुन के छोड़ नहीं देता था। वो क्या करता था? सुनता था, समझता था और फिर वो एक्सपेरिमेंट, वो उसे डे टू डे लाइफ स्टाइल में क्या करता था? अप्लाई करता था। तो उसने क्या बोला कि मैंने लोगों और रोजमर्रा की स्थितियों के माध्यम से जो सीखा, जो वो सीखता था, लोगों से सीखता था, जो उसकी ज़िंदगी में स्थितियाँ आई, परिस्थितियाँ आई, उनसे उसने सीखा और फिर सीख के, समझ के, फिर वह अपने लाइफ में वो बातें अमल करता था। इतना समझ में आया? समझा। वो पता है एक अच्छा राजा था, एक योग शिक्षक, प्रशिक्षक मतलब योग टीचर भी था, एक महान गुरु भी बना। इसलिए वो बोलता है कि मैं जैसा हूँ, मैं और आप दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या बोलता है कि जो भी आप बोलते हैं, समझते हैं, वो सिर्फ उसे अपनी ज़िंदगी में, अपनी डे टू डे लाइफ में उसे अप्लाई करना सीखे। और उसे पता है सबसे पसंदीदा वर्ड लोक कौन सा अच्छा लगता था? इंद्र का लोक अच्छा लगता था उसको। और वहाँ पे इंद्रलोक में वो भी गया। पहले बार वो बोलता है कि मुझे मेरा गुरु, उसका गुरु पता है कौन था? वेताल उसका गुरु था। वो उसको वहाँ पे इंद्रलोक लेकर गया। फिर वो बताता है कि फिर मैं अपने ध्यान के माध्यम से मैं कई बार अपने आप भी इंद्रलोक में गया और इंद्र के साथ भी उसने दोस्ती की। अभी क्या बताता है, हमें क्या सीखना है इसमें? वो ये बोलता है कि ये मुझे सब पता है, ये कैसे प्राप्त हुआ? 3 तरीके से, ध्यान से। लेकिन वो क्या करता था? वो राज्य में रहकर, आसपास के लोगों से सीखकर, समझकर, फिर महल में रहते हुए भी उसे अमल करता था। दूसरा, ध्यान द्वारा न केवल अपने बारे में समझना और जानना, बल्कि दृश्य सृष्टि के विभिन्न तंत्रों को समझना और अन्य आयामों के अस्तित्व को भी जाना उसने। तीसरा उसने क्या सीखा
कि मास्टर से सीखकर उन्हें आत्म प्रगति और विकास के साधन और तरीके दिखाने के लिए कहना। तो ये क्या बोलता है कि मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं और आप सेम सेम है। मैं आज विक्रमादित्य के रूप में जो मेरे पास सब कुछ है वो किसके लिए है, किसके मतलब किस हिसाब से मेरे लिए है, मेरे पास सब है। मैंने सिर्फ ध्यान किया है और ध्यान के बाद उसे अपने जीवन में उसको लागू किया है। तो वो हमें ये संदेशा देते हैं कि प्लीज़ आप भी ध्यान करें, अपने स्वयं के बारे में जानें, अपनी खुद की प्रगति करें ताकि आप मुझ जैसे बन पाए। और उसने अपने गुरु के बारे में, मैं तुझे कल उसके गुरु के बारे में भी, जो वेताल गुरु है ना उसका, उसके बारे में भी समझाती हूँ। ठीक है बेटा।